हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम सीखेंगे व्यंजनों के साथ जुड़ने वाले स्वरों की मात्रा। अब जैसे हमने लिखा छोटा आ, छोटा आ, तो इस पे इसका क्या होता है, इसकी मात्रा कितनी होती है? मात्रा तो इसकी मात्रा कितनी होती है? इसकी मात्रा होती है सिर्फ एक डंडा। ये सिर्फ एक डंडा होती है इसकी मात्रा। उसके बाद में हम लिखेंगे बड़ा आ। बड़ा आ, इसकी भी यही मात्रा होती है और इसकी भी यही मात्रा होती है। तो ये दोनों अक्षर जो हैं सेम हैं। ये छोटा है, फ़र्क इतना है कि ये छोटा है और ये बड़ा है। अब उसके बाद में लिखेंगे हम छोटी ई। ये हमारी छोटी ई हो गई और ये हो गई हमारी बड़ी ई। तो इसकी मात्रा हो गई हमारी। अब दोनों की मात्रा कितनी होती है? दोनों की मात्रा होती है हमारी पास, हमारी दोनों की मात्रा होती है ई। दोनों की मात्रा होती है हमारे पास, एक तो ये ई और एक होती है ई। एक होती है उल्टी और एक होती है सीधी। तो ये उल्टी और सीधी हमारे पास दो मात्रा हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये छोटी ई है और ये बड़ी ई है। तो इस छोटी ई की मात्रा जो हो गई ये वाली हो गई और इस बड़ी ई की मात्रा हो गई ये वाली। अब आता हमारे पास छोटा ऊ। तो छोटा ऊ, ये हमारे पास छोटा ऊ है और ये हमारे पास बड़ा ऊ है। तो आप देख सकते हैं कि दोनों की मात्रा कौन कौन सी होंगी। तो दोनों की मात्रा जो होंगी, इसकी जो होगी इस वाले ऊ की, छोटे ऊ की मात्रा होगी इधर को और इसकी मात्रा होगी इधर को। मतलब ऐसे 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 इसकी मात्रा ऐसा कर लगती है और इसकी मात्रा ऐसा कर लगती है। तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो है इन शब्दों पर कौन कौन सी मात्राएं चलती हैं। उसके बाद में आता है हमारा अक्षर ये आता है ऋषि। ऋषि पर कौन सी मात्रा होती है? ऋषि की मात्रा। तो ऋषि की मात्रा हमारे पास कौन सी होती है? ऋषि की मात्रा होती है ये रा। जैसे कहीं रा टंगा हुआ होता है, जैसे लिखते हैं हम, अगर हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं? मृत्यु लिखते हैं। तो ये मृत्यु ये हो गई। इस पे जो है एक छोटू की मात्रा और एक रा टंग जाए ये। तो ये रा जो है ये मात्रा रा का आवाज़ देती है। अब उसके बाद में लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे? छोटा ए। तो हमारे पास छोटा ए है और एक बड़ा ए है। इस पर एक मात्रा होती है, इसकी एक मात्रा हो गई। तो दोनों की मात्रा कौन कौन सी होती है? छोटे की मात्रा कौन सी होती है? छोटे की मात्रा होती है ये डंडा खींचा हमने और इसकी एक मात्रा होती है इसकी ये। इसकी मात्रा हो गई ये। अब इसकी मात्रा कौन सी हो गई? इसकी मात्रा हो गई हमारे पास, हमने डंडा खींचा और एक मात्रा जे और एक मात्रा ये दो मात्रा हो गई। उसके बाद में आता है छोटा ओ। छोटा ओ पे क्या आता है? छोटा ओ की मात्रा क्या होती है? की मात्रा। छोटों की मात्रा, तो छोटों की मात्रा आप देख सकते हैं कि हमारे पास छोटों की मात्रा कौन सी है? छोटों की मात्रा है हमारे पास ये एक डंडा खींचा हमने और इस पर एक मात्रा लगा दी। तो ये हो गई इसकी मात्रा, छोटों की मात्रा हो गई। अब उसके बाद में आता हमारे पास बड़ा ओ। बड़ा ओ, इस पर दो मात्रा होती हैं। तो इसकी मात्रा हो गई हमारे पास कौन सी? एक डंडा खींचो हमने और दो मात्रा लगा दो। जैसे कैसे लिखेंगे हम? अब इस पर शब्द बनाते हैं, शब्द बनाते हैं। शब्द बनाते हैं तो शब्द कैसे बनेंगे? जैसे
हमने लिखा और, तो इस पर कौन सी मात्रा आई, तो इस पर जो आई एक डंडा आया और ये मात्रा लगा दी हमने 2, तो ये हमारी ये मात्रा बनी। उसके बाद में आता है, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है कौन कौन से अक्षर हैं, कौन कौन की मात्रा हमारे पास लगानी है। तो ये बड़ा हो गया। अब आता हमारे पास छोटा अंग, ये छोटा अंग और ये बड़ा अंग। तो इसकी क्या होती है, एक बिंदी होती है, इसे बोलते हैं चंद्र बिंदु। और इसकी क्या होती है, इसकी होती है ये हलंत, इसे हलंत बोलते हैं। तो ये रही हमारी मात्राएं। आप देख सकते हैं कि ये छोटा अंक की मात्रा हो गई चंद्र बिंदु, इसे बोलते हैं चंद्र बिंदु, चंद्र बिंदु। अब उसके बाद में अब देखिए हमारे पास ये होगा, इसे बोलते हैं हलंत, इसे हलंत बोलते हैं। तो ये अब देखें, आप हमारे पास शुरू से देखें कि व्यंजनों के साथ जुड़ने वाले स्वरों की मात्रा। तो अब हमने पास छोटा आ लिया, छोटा आ की कोई मात्रा नहीं होती है, सिर्फ एक डंडा होता है, छोटा आ की कोई मात्रा नहीं होती है। उसी प्रकार बड़ा आ का एक डंडा होता है, तो दोनों का जो है सेम रहता है। छोटी की मात्रा कौन सी होती है, छोटी की मात्रा होती है ये वाली, छोटी की उल्टी मात्रा होती है, और बड़ी की होती है सीधी मात्रा। उसी प्रकार हम देखेंगे कि छोटों की मात्रा उल्टा, बड़ों की मात्रा सीधी, इस तरह से ऐसा करके नीचे को। अब आता हमारे पास ऋषि, ऋषि की मात्रा क्या होती है, ऋषि की मात्रा होती है ये, जैसे रा टंगता है ये, जैसे हम लिखते हैं मृत्यु, तो ये रा टंग गया हमारा। आप देख सकते हैं कि रा टंग गया हमारा, ये रा टंग गया, ये रा टंग गया, इसमें छोटों की मात्रा लगी हुई है मृत्यु में। अब उसके बाद में आता है छोटा ए, छोटा ए की एक डंडा खींचा और एक मात्रा लगा दी। तो इसके अब एक और शब्द बनाते हैं हम इसके ऊपर, और लिखते हैं और, एक और लिखते हैं ना होते हैं, तो ये एक और आ गया, देखो एक और, इस पर एक मात्रा और एक आग डंडा हो गया, तो एक और हो गया। उसके बाद में आता है छोटा हो, तो छोटा हो की एक मात्रा एक डंडा हो गया। उसी प्रकार बड़े की एक मात्रा, एक दो मात्रा और एक डंडा शब्द बनाते हैं। और तो शब्द बनते हैं इससे कैसे, और इसमें ये वाली मात्रा जुड़ी हुई है। अब देख सकते हैं हमारे पास ये छोटा अंग हो गया, तो इसमें चंद्र बिंदु जुड़, तो इसे बोलते हैं चंद्र बिंदु, और ये होता है हमारे पास हलंत। तो आप देख सकते हैं कि इसे हलंत बोलते हैं। तो जितना भी हमने ये पैराग्राफ आपको समझाया, उसी प्रकार से हमारी ये मात्राएं शब्दों के साथ जुड़ती हैं। किसके साथ जुड़ती हैं, व्यंजनों के साथ जुड़ने वाले स्वरों की मात्रा। तो व्यंजन कौन से होते हैं हमारे पास, छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा और बड़ा ऋषि, ये तो हो गए हमारे पास मात्रा वाले सब स्वर। अब उसके बाद व्यंजन कौन से होते हैं, का, खा, गा, घा, घा, डा, ये सब हमारे जो होते हैं व्यंजन होते हैं। तो आप हमारे इन मात्रा वाले टॉपिक को समझें ध्यान से, और वीडियो को देखें लास्ट तक। वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तभी वीडियो समझ में आएगी, तभी आप सीख पाएंगे कि मात्रा, हिंदी की मात्रा किस तरह से लगती है और कैसे शब्द लिखे जाते हैं। किसी का नाम लिखा जाता है तो इन्हीं मात्राओं से जो है अपना उन नाम लिखा जाता है। तो आप मेरे वीडियो को अंत तक देखें, और निवेदन है कि ख़ास तौर से चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपको ये मेरा चैनल अगर 1% भी समझ में आता है तो मेरे चैनल को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।